वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा था। आज हम लोग उसी में 60 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहे। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लड़कियां लोग हैं जिनको प्रश्न में प्रॉब्लम होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। गर्ल लोग का भी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें अगर जिनको लड़कियों को ऐड होना है सिर्फ वही मैसेज करेंगे और कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, जब धन T1 वर्ष N1 गुना तथा T2 वर्ष N2 गुना हो जाए। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से वो अपने से 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। प्रश्न बहुत ही आसान है। कहता है कि कोई धन दर 10 वर्षों में दुगनी हो गई। दुगनी हो गई का क्या मतलब है कि 100 रुपया रहा होगा 200 रुपया हो गया, ठीक है। दुगना मतलब 100 से 200 हो गया तो कितना बढ़ा, 100 से 200 हो गया तो कितना बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा, तो ब्याज आ गया 100 रुपया। कहता है कि 10 वर्षों में। तो देखिए ब्याज जो होता है क्या होता है, ब्याज दर एवं समय का गुणनफल होता है, ठीक है। दर एवं समय का गुणनफल होता है। तो अगर दर निकालेंगे तो ब्याज के बट्टा में समय डालना होगा, और समय निकालेंगे तो ब्याज के बट्टा में दर डालना होगा। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, दर। दर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज बट्टा समय। समय कितना दिए हुए तो 10 वर्ष, तो डिवाइड बाई 10। एक जीरो से एक जीरो, तो दर कितना आ गया 10%। अब आगे क्या कहता है कि साधारण ब्याज की उसी दर से, जो दर निकला है उसी दर से अपने की 3 गुनी, अपने की 3 गुनी मतलब कि अब 100 रुपया जो हो जाएगा ना 300 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 100 से 300 हो गया तो कितना बढ़ा, 200 रुपया बढ़ा। तो अब हम लोग समय निकालेंगे, तो समय निकालेंगे तो ब्याज बट्टा दर करना होगा, तो ब्याज तो 200 आ गया, दर यही 10% है, तो 10 से 10 कट गया तो बचा कितना 20 ईयर। सो राइट आंसर कितना आ गया 20 वर्ष, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 61 क्या कहता है। एक निश्चित राशि किस साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो गई। वही प्रश्न है, 100 रुपया जो है 200 रुपया हो गया कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। तो दर निकाल लीजिए। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुण बट्टा में समय। ब्याज कितना आ जाएगा 100, और समय कितना दिए हुए 7 वर्ष, तो ये हो गया प्रतिशत में दर। अब कहता है कि वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब यही 100 रुपया जो हो जाएगा कितना 500 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो हमसे पूछा है समय, तो समय बताने के लिए क्या हो जाएगा, बट्टा में किससे भाग करना होगा, दर से। दर कितना है 100, अब बट्टा में 7 है, 7 डालिएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 ऊपर, 100 से 100 कट गया तो 7 चौक कितना हो गया 28 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 क्या कहता है। दोस्तों ना समझ में आया कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक धनराशि 7 वर्षों में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है। अब सरल ब्याज से 100 रुपया जो है ना 200 रुपया हो जाता है कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। तो ब्याज कितना आ गया, तो ब्याज आ गया 100 से 200 हो गया तो 100 रुपया कितने वर्षों में, तो 7 वर्षों में 7। वही राशि 4 गुनी हो जाएगी। देखिए वही प्रश्न ऊपर में 5 गुनी था, इसमें 4 गुनी हो जाएगा। अब यही जो है 100 400 हो जाएगा, तो ब्याज कितना आएगा 300 बट्टा में। यहाँ से अगर समय निकालेंगे तो दर से डिवाइड करना होगा, तो दर कितना है 100 बट्टा में 7 डालेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 7 तीन कितना हो गया 21 वर्ष, ठीक है। तो समय कितना आ गया 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 63 देखिए क्या कहता है प्रश्न। कोई धन सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 100 रुपया जो हो गया 200 रुपया हो गया कितने वर्षों में 20 वर्षों में। तो धन यहाँ से निकल जाएगा, 100 से 200 हो गया कितना ब्याज आया 100 रुपया कितने वर्षों में, तो 20 वर्षों में। तो 1 साल का ब्याज निकल गया, दर कितना गया 5%। अब यही कहता है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यही 100 रुपया जो है ना 400 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज यहाँ कितना आएगा 300 रुपया। अगर समय दर से भाग करेंगे तो समय निकल जाएगा, 5 छक्का 30, तो कितना गया 60 वर्ष, ठीक है। सी नंबर। आगे बढ़ते हैं।
64 देखिए क्या कहता है प्रश्न है विविध प्रश्न, ठीक है। इसमें सब मिलता जुलता टाइप का प्रश्न होगा। कहता है कि यदि x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x और y बराबर है, मतलब बताना है, ठीक है। देखिए तो हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज बराबर है, तो ब्याज बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/100, P/R/T/100, ये बराबर है इसी चीज़ के, ठीक है। P/R/T/100, P होता है मूलधन, R होता है रेट, T होता है समय, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, ये ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। तो कहता है कि देखिए रुपया कितना है, 100 रुपया है, दर कितना है, a% है, और समय कितना है, m वर्ष है, दे रहा है ना m वर्ष, तो m /100, तो 100 बराबर p इधर का कितना है, y रुपया है, इंटू में दर कितना है, a² है, इंटू में समय है m², अब बट्टा में 100, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। देखिए एगो a से एगो a कट जाएगा, एगो एक कट जाएगा, m से एगो m कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, यह x बराबर y। तो x देखिए प्रश्न देखिए यहाँ पर यह क्या बचा, एगो a कटा था और एगो m कटा था, तो am हमको बताना है x/y, तो x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा, तो क्या है am रेशियो, और y का कोफिशिएंट होगा जो x का कोफिशिएंट होगा, y का वैल्यू, तो x के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 1, तो कितना आ जाएगा am/1। देखिए am/1 कहाँ है, तो आपको दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन, am/1, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 65 नंबर क्या कहता है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में 6 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए और 12 वर्षों के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम का पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात कितना है। देखिए उतनी ही राशि मिलती है, मतलब प्रत्येक स्कीम को पूरा करने में उतनी ही राशि मिलती है, उतनी ही मिलती है, मतलब कि सब में बराबर ही मिलता है, ठीक है। तो एगो लगाता है 6 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत पे, 10% पे, रेशियो में इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा लगाता है 10 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत पे, तो 12% पे। तीसरा लगाता है 12 वर्ष के लिए 15% पे। सबको काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो निवेश की गई राशि का अनुपात कितना है, 1, 2, 3। सॉरी ये जो है ब्याज आया है, ठीक है। तो 3, 1, 2, 3 का एलसीएम बताइएगा 6, तो 1 का पहाड़ा देखिए ये ब्याज है, ठीक है। ये जो है निकला ब्याज, तो 1 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से कितना बार में, 2 बार में, तो ये जो आ जाएगा राशि आ जाएगा, ठीक है। तो राशि कितना हो गया, 6, 3, 2, ठीक है। सॉरी ये जो निकला था ये ब्याज निकला था, क्योंकि दर और समय जो होता है, देखिए दर और समय का गुणनफल होता है ब्याज, तो ये ब्याज आ गया और एलसीएम निकाल दिया राशि, ठीक है। तो 6, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 66 देखिए क्या कहता है प्रश्न, 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भागों के 4.5 वर्षों के 16% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। प्रश्न देखिए, ठीक है। तो देखिए 3 वर्षों के लिए 12%, तो 12 तिया 36% हो जाएगा ब्याज, ठीक है। और इधर 4 दूना 8 और 1, 9/2 इंटू में 16% है, 2 से 8 बार में, तो 9 8 72% हो गया इधर, ठीक है। और बीच में लाना है, तो बीच में कितना आ जाएगा, तो देखिए बराबर की चर्चा, देखिए कहता है क्या कि दर से साधारण ब्याज जो है ना बराबर है, तो बराबर है तो 0, ठीक है, बराबर है तो 0 लेंगे। एलिगेशन, इधर घटाइएगा तो 72, इधर घटाइएगा तो 36, 36 से कम 36 दूना 72, 2 1 बांटना कितना है, तो 20,000। सॉरी हमसे सिर्फ पूछा है पहला भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात सिर्फ पूछा है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2 1, ठीक है।
सो ए नंबर ऑप्शन। वही हमसे अगर पैसा पूछता तो फिर बांटते 12,000 को दोनों भाग में और 2 भाग निकालते, यहाँ 1 भाग निकालते, ठीक है। लेकिन हमसे सिर्फ अनुपात में ही पूछा है, इसलिए इतना ही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 67 देखिए क्या कहता है। पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके दिए दो निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत कितना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए निवेश किया गया जो राशि है 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 के रेशियो में जो है निवेश किया गया है। तो ये रेशियो है, इसको आप बढ़ा और घटा सकते हैं। तो 3 को हम लोग लिख लेते हैं 300, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5 को लिख लेते हैं क्या 500। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो रेशियो में क्या हो जाएगा 3:5 ही हो जाएगा। अब कहता है कि एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है। तो कोई निवेश है 300 रुपया का, इस पर 15% का लाभ अर्जित करता है, तो कितना रुपया अर्जित करता है 100 निकाल लेते हैं। 15 तिहाई 45 रुपया, यानी कि 300 का सामान पे 45 रुपया उसको लाभ होता है। और वही कहता है कि दूसरे पे 10% की हानि होती है। तो दूसरा जो सामान है 500, इस पे 10% की हानि हुई तो हानि निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो तो 10 बचे, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो तो 10 बचे, कितना हो जाएगा 50 रुपया। तो देखिए हानि कितना हुआ, यहाँ पे 45 रुपया लाभ हुआ, यहाँ 50 रुपया हानि हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 रुपया जो है कि पूरा हानि हो रहा है, 5 रुपया हानि हो ही रहा है, क्योंकि 45 रुपया अगर लाभ हो रहा है, यहाँ 50 रुपया हानि हो रहा है। तो 45 रुपया लाभ अगर इसमें से घटा लेंगे तो 5 रुपया तो हानि हो ही रहा है ना फिर भी। ठीक है, घटाइएगा तो 5 रुपया आ जाएगा ना। तो हमसे पूछा है कि उसका कुल मिलाकर हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि गुना 100। हानि कितना है 5 गुना 100, अब बट्टा में होता है मूलधन मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 3 और 5, 5 और 3 कितना आ जाएगा 800। 2 जीरो से 2 जीरो तो 5/8 हो जाएगा हानि। सो राइट आंसर क्या हो गया 5/8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। अगर आप इसको अगर 3 और 5 के ही रेशियो में लेकर चलते तो फिर यहाँ पे आपको पॉइंट में आता है, ये भी पॉइंट में आता है। तो इसलिए पॉइंट से बचने के लिए और रेशियो में था इसलिए 0 हम लोगों ने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। 68 देखिए क्या कहता है। X% प्रति वर्ष की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष से की दर से 5,000 का 2 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। तो X का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P कितना है 4,000 रुपया है, इंटू में R नहीं पता है तो X% है, इंटू में समय 3 वर्ष है, डिवाइड बाई कितना है 100 बराबर। फिर कहता है कि दूसरा 5,000 रुपया है और 12% है और समय कितना है 2 वर्ष है, डिवाइड बाई 100। देखिए बराबर की चर्चा की थी तो बराबर कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना में है तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से काट दीजिएगा, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया देखिए 5 गुना में 2 10%। तो x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 10%। आप देखिए ऑप्शन में कहाँ है 10%, तो ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 10%। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, धनराशि कितनी है वो नहीं पता है, उसने उसका 20%, उस राशि का 20% एक वस्तु पे खर्च किया और शेष का 5% परिवहन, इसके बाद उसके 120 रुपया दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1,400 रुपया शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। प्रश्न समझिएगा, कहता क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि था, तो धनराशि नहीं पता है तो धनराशि को क्या मान लेते हैं 100%। ठीक है, कि उसको 100 रुपया मतलब कि 100% उसको पैसा था, उसमें से 20%, तो 100 का 20% यानी 20% होगा। तो 20% उसने किसी चीज़ पे खर्च कर दिया, तो 100 में से 20 निकल गया तो बचा कितना 80%। कहता है कि 80%, कहता है कि वस्तु खर्च कर दिया और शेष का 5%, तो 80% बचा, 100 में से 20 तो निकल गया, बचा कितना 80%। और 80% जो बचा इसका 5% कहता है कि परिवहन पे खर्च करता है। तो 80 का 5% निकाल लीजिए, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10 और 2 से ये
4 बार में, यानी कि 80 का जो 5% निकाले तो आया कितना 4। तो 4% जो है ना वो परिवहन पे खर्च कर रही है। परिवहन पे कितना खर्च कर रही है 4%, ठीक है। परिवहन पे 4%, ठीक है। तो 80 में से 4% ने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष बचा उसके पास 80 में से 4 निकल जाएगा तो 76%। फिर कहता है कि इसके बाद उसने 120 रुपया दान किया। अगर वो ये 120 रुपया अगर दान नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसके 76% जो शेष बचा तो यही रुपया बचता 1400 रुपया, और प्लस 120 रुपया दान नहीं करता तो 120 रुपया। तो टोटल कितना बचा 14 और 120, 14 और 1 1520 रुपया। तो ये किसके बराबर है 76% के बराबर है। यानी कि शेष जो बचा 76%, वही शेष रुपया जो बचा जो हम इस दोनों को जोड़कर निकाल दिए। तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च, तो परिवहन पर कितना खर्च किया गया था 4%, तो 4% निकाल दीजिए। तो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1520 गुना में 4 बट्टा में 76, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 से नहीं कटेगा, देख लेते हैं। 3 दूना 6, 1 8 दूना 16, 38 बार में, और ये 2 बार में, 2 दूना 19 दूना 38। तो 19 ऊपर में अगर काटेंगे तो कटेगा 19 तिहाई 57, 19 सत्य, देखिए काट लेते हैं, इधर भाग लगा लेते हैं, अगर कट गया तो ठीक है। 19 से कितना बार में 20 छक्का 120, 20 अट्ठे 8 बार में लगा लीजिए, 9 अट्ठे 72 के 2, 8 एकम 8 और 7 15, ये कट गया कट गया कट गया, बचा 0, तो 0 यहाँ उतार दीजिए। यानी कि 19 से ये कितना बार में कट जाएगा 80 बार में। तो परिवहन पर खर्च किया गया रुपया कितना है 80 रुपया। सो राइट आंसर क्या आया 80 रुपया। देखिए ऑप्शन में 80 है क्या, आपको डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 80, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा 80। समझ गए होंगे प्रश्न को, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपया जमा करता है। तो 5600 रुपया जमा किया कितने पे, तो 15/4% पे। तो 15/4% हटाएंगे तो 1/100, और समय जो कहता है 1 साल का ही रहता है। लेकिन आगे क्या कहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद कहता क्या है कि 6 महीने के बाद 3200 तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। 6 महीना बाद निकाल लिया तो जमा कितने महीने के लिए रहा 6 महीना के लिए। 6 महीना को साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 4 से काटेंगे 14 चौका 56, 6 दूना 12 और 4 से 7 दूना 14, 15 सत्ते कितना हो गया 105 रुपया। तो 6 महीना बाद उसको कितना मिला 105 रुपया मिला, ठीक है। तो 105 रुपया 3200 रुपया निकाल लिया। तो 5600 में से ब्याज के साथ 105 रुपया भी मिला तो वो निकाल लिया। तो 5600 में से 105 रुपया 3200 निकाल लिया। तो बचा भी कितना है बैंक में, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2400 रुपया और बचा। अब ये 2400 रुपया फिर रहेगा कितने मंथ के लिए, तो कितने मंथ के लिए रहेगा 6 महीने के बाद। फिर 6 महीने के बाद वह पूरी राशि निकाल लेता है। तो ये 6 महीने रहेगा कितने प्रतिशत पे, तो 15/4% हटाएंगे तो 1/100, इंटू में 6 महीना तो 6/12, क्योंकि 12 साल में कन्वर्ट करना है। 6 दूना 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 6 चौका 24, 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45। तो टोटल कितना रुपया मिला, यहाँ 45 रुपया, यहाँ 105 रुपया। तो 105 रुपया और प्लस 45 रुपया, तो उसको टोटल ब्याज जो मिला कितना मिला 150 रुपया। यही हमसे पूछा है कि उसको कितनी राशि मिली, मतलब कि टोटल जो ब्याज मिला उसको कितना मिला। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 150 रुपया, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 71 क्या कहता है, यदि 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 2 वर्षों का पहले भाग 4% की दर पर साधारण ब्याज, 6% पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% तीसरे भाग पर ब्याज समान है। समान का क्या मतलब है कि 2 वर्षों के लिए 4% ये बराबर है, 2 वर्षों के लिए 6% ये बराबर है, 2 वर्षों के लिए 8%। देखिए 2 तीनों में समान है तो कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। एलसीएम बताइएगा 2 3 4 का 12। तो ये था ब्याज, ठीक है।
अब हम लोग जो हो जाएगा ना, राशि निकल जाएगा यहाँ से, मतलब क्या, मूलधन। तो 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में। तो 6 4 3 जो हो गया अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना है 26,000। ठीक है, तो बांटना कितना है टोटल को, 26,000 को, तो बराबर 26,000। 6 4 10 3 13, तो 13 13 दूना 26, यानी एक यूनिट का मान कितना हो गया 2,000। हमसे पूछा है पहला भाग, पहला भाग क्या यूनिट है, 6 यूनिट है, तो 6 गुना में 2,000 यानी कि 12,000। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12,000। पहला भाग है 6 यूनिट, 6 गुना में एक यूनिट का मान 2,000 आ गया, तो 6 गुना में 2 कितना हो जाएगा 12,000, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 72 क्या कहता है, एक आदमी 15,860 का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी सी के नाम पर इस प्रकार करता है कि 2 3 4 वर्षों के बाद उसे बराबर राशि मिले। यदि ब्याज की दर 5% हो तो ए बी सी के नाम पर निवेश की गई राशि का अनुपात कितना है। देखिए इसको दो वर्षों के लिए मिले कितना प्रतिशत, 5%। इसको 3 वर्षों के लिए मिले 5%, और इसको 4 वर्षों के बाद मिले 5%। 5 5 5 तीनों में बराबर है तो कट जाएगा। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम उसी प्रकार लीजिएगा तो 12 आ जाएगा। 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में। तो राशि का जो अनुपात है, निवेश की गई राशि का अनुपात कितना आ जाएगा 6 4 3। ठीक है, सो ऑप्शन में देखिए 6 4 3 कहाँ है, तो आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 6 4 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 देखिए क्या कहता है, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्षों का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी है। देखिए 2 वर्षों का 5% दर से वास्तविक बट्टा मतलब ब्याज, ब्याज जो है 15 रुपया है। तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर कितना है 5% और समय है 2 वर्ष, तो 2 5 दूना कितना हो जाएगा 10%, और है कितना वास्तविक बट्टा 15 रुपया। हमसे पूछा है धनराशि, धनराशि होता है 100%, 100% बराबर एक्स। तो x निकालिएगा तो 15 गुना में 100 बट्टा में 10, 15 गुना 10 150। सो धन जो है कितना है 150 रुपया, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 74 क्या कहता है प्रश्न, एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर प्राप्त 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता हो तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। तो देखिए कहता है राशि जो छोड़ा है किसके किसके लिए छोड़ा है, 2 गो है, एगो छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, तो छोटा का आयु कितना है 12 वर्ष है, और बड़ा का आयु कितना है 14 वर्ष है। जो 14 वर्ष का होगा वो बड़ा होगा, जो 12 वर्ष का होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसको अगर 18 साल पूरने में कितना समय लगेगा, तो 6 साल लगेगा, और इसको अगर 18 साल पूरने में कितना साल लगेगा 4 साल लगेगा। तो इसको 6 साल मिलेगा 5% की दर से, और इसको 4 साल मिलेगा 5% की दर से, क्योंकि कहता है कि राशि 5% प्रति वर्ष है। ठीक है, और ये जो राशि है ना, ये प्राप्त राशि उन्हें बराबर मिले। बराबर मिलेगा क्या मतलब, अनुपात में लिख लीजिए। तो क्या मिलेगा बराबर, बराबर राशि मिलेगा। ठीक है, और ये जो है ना निकलेगा, क्या निकलेगा, ये ब्याज निकलेगा। ठीक है, ये सिर्फ ब्याज निकलेगा। तो मूलधन बनाने के लिए, सॉरी मिश्रधन बनाने के लिए 100 ऐड करना होगा। तो 6 5 30 में 100 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 5 का 20 में 100 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहता है कि उन्हें बराबर राशि मिले। राशि मिलने का मतलब क्या है, मिश्रधन मिले। ठीक है, क्योंकि कोई बैंक में छोड़ेगा तो बैंक कुछ देगा ना इंटरेस्ट, तो 6 5 30% इंटरेस्ट अगर उसमें 100 जोड़ देंगे तो वह मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिश्रधन है, हमको चाहिए मूलधन। तो मूलधन में क्या होगा, ये पलट जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 130। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बांटना कितना है, तो टोटल अमाउंट है 1,20,000, तो 1,20,000। 13 और 12 15, 13 12 25, सॉरी, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 20 25 अट्ठे 200 पर डबल 0, तो 4800 आ गया 1 यूनिट का मान। हमसे पूछा है छोटा वाला, तो 1 यूनिट का मान 4800, जो छोटा वाला है 12 यूनिट, तो 12 गुना में 4800, तो कितना हो जाएगा 0 0, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48 और 9 57। तो कितना मिलेगा छोटा वाला को
57,600। वही हमसे पूछता 12 वाला तो इधर गुना करते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो साधारण ब्याज का यह लास्ट 75 नंबर प्रश्न है। उसके बाद हम लोग CI चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे। कहता है राम 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रतिवर्ष की राशि साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है, ठीक है। तो राम जो है कुछ राशि उधार लिया, तो राम का राशि नहीं पता है, तो x मान लीजिए कितना लिया 8% प्रति वर्ष, और 1 वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कुछ राशि 3 वर्ष के अंत में, तो 3 साल बट्टा में 100 बराबर क्यों लिए, क्योंकि कहता है क्या है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज उधार लेता है और बराबर है, ठीक है। तो बराबर कितना लिया, दूसरा जो लिया 2,000 रुपया लिया, कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए, और दूसरा का जो है 5% है, तो 5% हटाइएगा तो 100, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना, x बराबर देखिए 2,000 इंटू में 5 बट्टा में 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 4 0 8 5 40, 2500 250 बार में, तो 250 पचे कितना हो जाएगा 0 50 25, 5 दूना 10 2 12, तो कितना आ गया 1250 रुपया। तो जो उधार लिया गया था राम, वो कितना लिया था, तो वो लिया था 1250 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।